के बाद पूरी तरह से कट जाता है तो उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 2 3/2। अगर जिसको हम 3 को भाग देंगे, 3 को 2 से भाग देंगे तो कितने बार में कट जाएगा? ये पहले जो है ना 1 बार में कटा लेते हैं, क्योंकि कितना होगा 2 से कट गया 2 बार में और बचा 1 और इसके बाद जो है दशमलव देते हैं, दशमलव के बदला 0 दे देते हैं। इसके बाद क्या होता है, हम 5 बार में इसको आसानी से कटा सकते हैं, 5 दूनी 10, यह कट गया। अब देखो यह जो है कितना 1.5 बार में पूरी तरह से कट गया। जब पूरी तरह से कट गया तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, शांत कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, ठीक ना। तो इससे क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार, जैसे कि 3/2 हो जाएगा, इसको भाग देने पर 1.5 बार में कट जाएगा। और भी बहुत सारा ले सकते हैं, ठीक है। हम ले सकते हैं 27/5। 27/5 है, इसको अगर जब हम भाग देंगे तो कितने से कट जाएगा? तो देखो हम भाग दे करके देखते हैं, शांत है या अशांत है, ठीक ना। 5 से भाग दे देते हैं 27 में, तो कितना से कट जाएगा? इसको जो है ना कर लेते हैं भाग। तो यह जो है ना 5 से कट जाएगा 25 और 27 में 25 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। और इसके बाद जो है ना अपने मन से दशमलव देते हैं। तो हम पढ़े हैं बच्चे से कि दशमलव के बदला जो है ना 0 होते हैं, यहाँ 0 लिख देते हैं। फिर कितना से कटेगा? 5 जो है ना 5 के पहाड़ा में 20 4 बार में आता है, या 4 बार में कट जाएगा, 20 कट जाएगा, या कट गया। अब जो है ना यह पूरी तरह से कट गया, तो यह भी क्या आ गया, शांत दशमलव आ गया। तो कितना आ गया, 5.4 आ गया। यह भी क्या आ गया, शांत हो गया। इस तरह से हम शांत को समझ सकते हैं। जो दशमलव के बाद पूरी तरह से कट जाता है तो उसे हम शांत दशमलव प्रसार करते हैं, ठीक है। वो शांत दशमलव प्रसार किसे कहेंगे? वो शांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वो शांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, और दूसरा होते हैं अशांत अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति होते हैं। अब यह क्या होता है, हम तो दशमलव प्रसार पढ़े हैं, शांत अशांत। और आवृत्ति अनावृत्ति क्या होता है? तो देखो यही तो समझने की बात है, ठीक ना। किस तरह से समझा जाएंगे, चलिए इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं, अच्छा रहेगा। शांत अशांत, तो शांत और अशांत के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अशांत किसे कहेंगे? अशांत आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब जो होते हैं दशमलव के बाद भाग देने पर जो है ना कभी कभी एक ही संख्या हमेशा दोहराते रहे। जैसे कि अगर जब किसी संख्या का हम भाग दिए, 2 के बाद आ गया 2 3, अब जो है ना इसको कटाएंगे, फिर से आ गया 2 3, फिर से आ गया 2 3, तो देखो यहाँ पर जो है ना हमेशा 2 3 2 3 2 3 दोहराते जा रहा है। क्या हो रहा है, दोहराते जा रहा है। तो वैसी स्थिति में हम इसको संख्याओं को, ऐसी संख्याओं को हम जो कहते हैं वो शांत आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वो शांत आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, मिट नहीं रहा है, तो उदाहरण ले लेते हैं 20/3 20/3 ले लिए। अब जो है ना इसको हम 20 को भाग देंगे 3 से, 20 को भाग दे दिए हैं 3 से, तो कितना से कटेगा? देखो कटा करके 20 से भाग देंगे तो 6 से कटेगा, 6 18, और 20 में 18 घटाएंगे तो 2, और इसके बाद जो है ना दशमलव देंगे, दशमलव के बदले 0 देते हैं, 0 देते हैं। फिर जो है ना कितना से कटेगा, फिर 6 से कटेगा, 6 18, फिर जो है ना 20 में 18 घटाएंगे तो 2 होगा, फिर अपने मन से 1 0, फिर 6 से कटा लो, 6 से कटाएं तो कितने बार में, 18 जो है ना कट गया 6 बार में, फिर जो है ना 2 बच गया। इसी तरह जो है ना 2 2 बचते रहेगा। कभी कटेगा क्या? 2 कटेगा? नहीं कटेगा, हमेशा बचते रहेगा, ठीक ना। या 6 के बाद फिर 6 6 6 आते ही रहेगा। ऐसे स्थिति में इसको हम क्या कहते हैं कि अशांत आवृत्ति कहते हैं। अशांत आवृत्ति कहते हैं, जो 6.6 6 इस तरह से बढ़ते रहेगा। और कुछ उदाहरण ले सकते हैं, हम लेकर के देखते हैं कि 1/7, क्या ले लिए, 1/7, देखते हैं पूरा पूरा करता है या नहीं करता है, ठीक है। इधर भाग दे करके देख लेते हैं, इधर थोड़ा भाग दे लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं।
कितना से 7 से भाग देंगे 1 में तो कितने से कटेगा? देखो 1 कटेगा क्या? 7 में 1 तो नहीं है, छोटा है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, दशमलव देते हैं, दशमलव के बदला 1 जीरो देते हैं। अब दशमलव के बदला 1 जीरो दे दिए। अब जो है ना हम लिख लेते हैं 7 से भाग देंगे, कितने बार में कटेगा? 1 से कटा लेते हैं 7, 1 से 7 कटा लिए हैं, फिर कितना आ जाएगा? 10 में 7 घटाएं 3 और अपने मन से 1 दे दिए, जीरो दे दिए, अपने मन से जीरो दे दिए, कितना आ गया? 30 हो गया। फिर कितना से कटेगा? घटा लेते हैं, कितना से? 4 बार में कटा 28, फिर बचा 2, फिर अपने मन से 1 जीरो, फिर कितना से कटेगा? 7 दूनी 14, 2 से कट जाएगा। तो 2 से कटाते हैं, 2 से कटा है 7 दूनी 14, फिर 20 में 14 घटाए 6, फिर देखो कितना आ जाएगा? अपने मन से जीरो, 60 हो गया। अब कितना से कटाएंगे? 7 अठी 56, 56 कट जाता है 8 से, फिर जो है ना कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा, फिर 4 बच जाएगा, यहाँ पे दे दिए जीरो, तो कितना हो गया? 40 हो गया। फिर कितना से कटाएंगे? फिर जो है ना 7 5 35, 5 से कट जाएगा 35, 35 कटा दिए, बचा कितना? 5 और अपने मन से 1 जीरो, 50 हो गया। इस तरह से आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। चलो जहां तक जाते हैं वहीं तक हम निकालते हैं। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, कटा लेते हैं। कितना सर सते 49 कटा दिए, 49 कटा दिए, बचा 1, फिर कितना? अपने मन से 1 जीरो 10 हो गया। फिर कितना से कटाएंगे? फिर 1 से कटा लेते हैं, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। फिर बचेगा कितना? 3, फिर अपने मन से 1 जीरो, फिर जो है ना आगे हम बढ़ के कटा लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक कटता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया? 7 आ गया। फिर जो है ना इसको कटा लेते हैं, 28 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में कटाएंगे तो 28 होगा, फिर बचेगा कितना? 2, फिर जीरो। अब देखो इसके बाद जो है ना, इसके बाद या जीरो दशमलव जो है ना 1 4 2 5 8 5 7 के बाद जो है ना फिर से 1 4 आ रहा है, यहाँ भी 1 4 है, यहाँ 1 4, फिर अगर आगे कटाएंगे फिर क्या आएगा? 2 से कटेगा, फिर 8 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, इस तरह से जो है ना कटते जाएगा। पूरी तरह से कटेगा क्या? कभी नहीं कटेगा। ऐसी स्थिति में हम इसको जो कहते हैं, कौन सी संख्या कहते हैं बच्चों? चलो थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, दिखेगा। तो इस जो है ना 1/7 का जो आ गया, क्या आ गया? जीरो दशमलव में जीरो दशमलव में 1 4 2 8 5 7, इस तरह संख्या जो है ना हमेशा आते ही रहेगा। ऐसे स्थिति में इसको हम क्या कहते हैं? अशांत आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति किसे कहेंगे? वैसी संख्या जो भाग देने पर जो है ना पुण्यतः वही संख्या हमेशा दोहराते रहे, दशमलव के बाद वही संख्या दोहराते रहे, वैसी संख्या को हम अशांत आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, वो शांत आवृत्ति कहते हैं। ठीक, तो अब जो है ना वो शांत आवृत्ति तो पढ़ लिए हैं, अब पढ़ लेते हैं अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति क्या होगा? अशांत अनावृत्ति क्या होगा उसको देख लेते हैं। अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति जो होते हैं, जो दशमलव के बाद एक ही संख्या नहीं आकर के हमेशा दोहराते रहे सॉरी, हमेशा अलग अलग संख्या आते रहे, एक ही नई संख्या आकर के हमेशा अलग अलग संख्या आते रहे, तो इससे क्या कहते हैं? अशांत अनावृत्ति कहते हैं। जैसे में हम कोई उदाहरण के तौर पर लेते हैं, हमको तो पढ़े हैं पाई का मान, हमको पता है क्या पाई का मान क्या होता है? हाँ पता है, कितना होता है पता पाई का मान? अगर जब कोई भी पाई का मान अगर जब निकालेंगे ना, इसका सटीक मान नहीं निकलेगा, सही मान नहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ अलग अलग निकलते रहेगा। यहाँ की दुनिया के सबसे ताकतवर जो है कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर, उसमें भी जो है ना पाई का मान नहीं निकला है, बल्कि जो है ना उसका संभावता मान दे दिया है 1 4 1 5 9 2 6, और इस तरह से आगे बढ़ते ही गया है, वह कटने वाला कभी नहीं है। ठीक ना, ये सब कुछ क्या है? कटने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति जो होता है क्या होता है, या देखो एक ही संख्या नहीं आ रहा है बल्कि अलग अलग संख्या आ रहा है, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अशांत अनावृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अशांत अनावृत्ति कहते हैं। और एक उदाहरण लेते हैं, अगर जो हम देखेंगे कभी इकाल करके किसका √2 का मान, √2 का मान अगर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 का मान अगर जो इसका √2 का मान निकालेंगे तो क्या कितना आ जाएगा? कि 2 का मान अगर निकालेंगे 1 दशमलव
1.4 1 4 2 3 तो 1 3 इस तरह से हमेशा आते रहेगा, वह भी सही ढंग से नहीं कटेगा। और भी कुछ उदाहरण ले लेते हैं। 0.1 0 0 0 1 इस तरह से देखो, 1 0 के बाद 2 0, 2 0 के बाद 3 0 हमेशा अब बढ़ते जा रहा है, वह कभी कटेगा क्या? नहीं कटेगा। ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं? अशांत अनावृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अशांत अनावृत्ति कहते हैं। जो वह सही से नहीं कट पा रहा है, वह क्या आ रहा है? सही से नहीं कट पा, कुछ ना कुछ अलग अलग संख्या आ रहा है, एक ही संख्या नहीं आ रहा है, या तो दोहरा भी नहीं रहे हैं, वैसी संख्या को हम क्या कहेंगे? अशांत अनावृत्ति कहते हैं। तो समझ गया, दशमलव प्रसार जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शांत और एक होते हैं अशांत। ठीक है, शांत क्या कहेंगे? जो भाग दो संख्याओं को भाग देने के बाद जो है ना, वह दशमलव के बाद पूरी तरह कट जाता है, तो उसे अशांत संख्या कहेंगे, अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। और शांत सॉरी शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। ठीक है ना, वो शांत दशमलव प्रसार क्या होगा? वैसे संख्या जो है ना, जो भाग देने के बाद वो शांत दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अशांत अनावृत्ति आवृत्ति, एक होते हैं अशांत अनावृत्ति। आवृत्ति जो होते हैं दशमलव के बाद जो है ना, एक ही संख्या हमेशा दोहराते रहे। ठीक है, एक ही संख्या हमेशा दोहराते रहे। जैसे कि अगर जब 20/3 भाग देंगे, 20/3 लेंगे, तो अगर जब भाग देंगे 6.6 कुछ ना 6 कुछ ना कुछ 6 आते ही रहेगा, वो कटने वाला नहीं है। ठीक है ना, उसी प्रकार अगर 1/7 लिए, 1/7 लिए तो क्या आ जाएगा? 0 में 1 4 2 8 5 7। फिर अगर आगे बढ़ेंगे, फिर से जो है ना दोहराने लगेगा, 1 4 2 8 5 7 इस प्रकार से दोहराते रहेगा। अनावृत्ति में क्या होगा? जब दो संख्याओं को भाग देंगे तो वो कभी भी जो है ना नहीं लेगा, वो कभी भी जो है ना बटे के रूप में नहीं लिख पाएंगे, इसको जो है p/q के रूप में कभी भी नहीं लिख पाएंगे। तो जैसे इस स्थिति में हम क्या कहते हैं? अशांत अनावृत्ति कहते हैं। और अशांत अनावृत्ति को ही हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या। शायद परिमेय और अपरिमेय के बारे में सुना होगा, सुना क्या? पढ़ा भी होगा परिमेय और अपरिमेय के बारे में। परिमेय और अपरिमेय के बारे में, और ओ परिमेय, परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ा होगा। परिमेय जो होते हैं हम पढ़े हैं, परिमेय क्या पढ़े हैं? परिमेय जो हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो वैसी संख्या होते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q डज नॉट 0 हो, जहां q डज नॉट 0 हो, या पढ़े हैं। वो इसी तरह जो है ना अपरिमेय संख्या हम पढ़े हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या जो हम पढ़े हैं, वह भी हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या जिसे क्या हो? p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां q डज नॉट 0 हो। क्या लिखे? जहां q डज नॉट 0 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो एक सवाल और मन में आता होगा। ठीक है ना, क्या मन में आता होगा? यहाँ जो देख रहे हैं परिमेय में, यह भी क्या है? डज नॉट 0 है, q डज नॉट 0 है। यह भी क्या है? q डज नॉट 0 है। दोनों में q डज नॉट 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही क्या होता है, अगर जब हम भिन्न जो पढ़े हैं, भिन्न के बारे में जो पढ़े हैं, p/q पढ़े हैं, p/q पढ़े हैं, जिसको इसको जो कहते हैं अंश कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और नीचे वाला को हर कहते हैं।